ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा में आजकल हम लोग श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर रहे हैं। आज द्वितीय पद पर संवाद करेंगे। बाली की त्रास कपि सबस गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान अष्टक का हम सभी नित्य पाठ करते हैं। देखिए, पद का अर्थ तो बहुत ही सरल है। बाली की त्रास से यानी बाली के भय से सुग्रीव जी अपने मंत्रियों व सचिव श्री हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन भ्राता लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम ऋषिमुख पहाड़ की ओर आते हैं और सुग्रीव महाराज देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में यह बात नहीं आ रही है कि दो धनुर्धारी पहाड़ की ओर, पर्वत की ओर क्यों आ रहे हैं। ऋषि मतंग के शाप के कारण बाली तो यहां नहीं आ सकता, तो क्या बाली ने मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा है। असमंजस में थे कि वे क्या करें और निर्वासित जीवन जी रहे थे। सुग्रीव जी के सचिव श्री हनुमान जी थे, तो उन्होंने अपनी समस्या हनुमान जी के सम्मुख रखी और हनुमान जी से कहा कि ब्राह्मण का वेश धरकर राम जी का परिचय प्राप्त करें। और हनुमान जी उनकी आज्ञा मानकर श्री राम प्रभु के पास पहुंचते हैं, भगवान को पहचान भी लेते हैं और उसके बाद सुग्रीव जी की मित्रता प्रभु श्री राम से करवाते हैं और इस तरह सुग्रीव जी के शोकों का निवारण करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। बाद में जो बाली वध होता है, कथा से आप परिचित हैं। तो इस पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आपको कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में। आप सभी के संकटों को हर लेते हैं, उससे छुटकारा दिला देते हैं। तो बस इतना ही अर्थ हुआ इस पद का। पर अगर हम सभी यहीं रुक जाएं, तो पद के रहस्यों को समझने से चूक जाएंगे। बार बार याद रखें इस पद की दूसरी पंक्ति, जात महाप्रभु पंथ निहारो। यही कुंजी है इस पद के रहस्यों को समझने की। अपने मंत्रियों के साथ देखिए, सुग्रीव महाराज ऋषिमुख पर्वत पर थे।
उनकी दृष्टि जब पंपा सरोवर पर पड़ती है और देखते हैं कि दो अति बलशाली, अति सुंदर वीर पुरुष आ रहे हैं, तो वे भयभीत हो जाते हैं, सभीत हो जाते हैं। हालांकि लीला सहचर होने के नाते उन्हें पता था कि प्रभु आएंगे, पर वास्तविक रूप में जब नारायण आते हैं, जब नारायण आ रहे हैं, तो महाराज भयभीत हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं कि भागो तुरंत तजो यह शैला। मतलब कि हे हनुमान, अति शीघ्र जाओ और पता लगाओ कि ये दो बलरूप निधान कौन हैं, और यदि ये बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत वहीं से करना। मैं भाग कर यह पर्वत, ऋषयमुख पर्वत छोड़ दूंगा। भागो तुरंत तजो यह शैला। देखिए, सुग्रीव जी के पास एक ऐसा बल था जिसके आगे बाली भी नतमस्तक था, और वह बल था भागने की कला। आपको कथा तो याद ही होगी कि ऋक्ष राज वानर के दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। किष्किंधा नरेश की मृत्यु के उपरांत ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बने और सुग्रीव अपने अग्रज की सेवा में रहने लगे। दोनों मंत्रियों में, दोनों भाइयों में अति प्रेम था। वे अक्सर सुग्रीव जी बाली की सेवा को ही अपना प्रधान कार्य समझ रहे थे, पर क्रूर नियति ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि दोनों भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। यह नियति मायावी नामक दैत्य के सहारे आई। एक दिन अर्धरात्रि में वह दैत्य किष्किंधा पर आक्रमण कर देता है। बाली को ललकारता है। वीर बाली और उनके भाई सुग्रीव दौड़ पड़ते हैं राक्षस को मारने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते असुर एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। बाली सुग्रीव से कहते हैं कि सावधानी पूर्वक यहीं खड़ा रहना और मैं अंदर जाता हूं। अगर 15 दिन तक नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मारा गया। तो 15 दिन कौन कहे, 1 मास बीत जाता है। सुग्रीव महाराज गुफा के द्वार पर खड़ा है। तो 1 महीने के पश्चात अंदर से कोलाहल की आवाज आती है, राक्षसों की आवाज आती है। फिर गुफा के अंदर से, विवर से एक रक्त धारा बहती हुई आती है। अब सुग्रीव जी को यह भरोसा हो जाता है कि उनका प्रिय भाई बाली मारा गया और अब मायावी दैत्य बाहर निकलकर उन्हें भी मार डालेगा। तो एक विशाल चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर भागकर किष्किंधा पहुंचते हैं। युवराज अंगद उम्र में बहुत छोटे थे, तो मंत्री सलाह देते हैं कि आप ही राजा बन जाइए, और राजा बन जाते हैं। उधर बाली असुर संहार कर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सुग्रीव जी तो गायब हैं। गुफा का द्वार बंद है। किसी तरह बाली निकलकर वापस किष्किंधा पहुंचते हैं तो उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं। सुग्रीव उनके स्थान पर राजा के रूप में बैठे हैं और बाली को यह भरोसा हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि सुग्रीव ने छल किया। सुग्रीव ने यह सब जानबूझकर किया और वे सुग्रीव का वध करने के लिए उन्मत्त हो जाते हैं। सुग्रीव जी
प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भागते हैं। तो सुग्रीव महाराज आगे आगे भागे जा रहे हैं, बाली मारने के लिए पीछे पीछे, और यह क्रम कई दिनों तक चला। पर्वत, समुद्र, नगर नगर भागते रहे। बाली पकड़ नहीं पा रहा था, पर शक्तिशाली था तो पीछे पीछे लगा रहा। तो हनुमान जी को याद आई कि दुदुम्भी राक्षस का वध बाली ने किया था और धरती पर पटक कर अपने बल से वध किया था, और मरने के बाद उसे 1 योजन दूर फेंक दिया था। तो जहां वो राक्षस गिरा था उस जगह महामुनि मतंग का आश्रम मंडल था। मृत असुर के रक्त की कुछ छींटें महामुनि के शरीर पर पड़ जाती है, और मुनि ध्यान से लगाकर यह समझ लेते हैं कि यह कुकृत्य जो है बाली का है, और बाली को एक भयानक शाप दे देते हैं कि अगर इस आश्रम मंडल में प्रविशेद यदि वह वाली मूर्धास्य सतधा भवेत तत्र वासः सुखोस्माकं निरुद्विग्नो भविष्यति। यदि बाली तू इस आश्रम मंडल यानी ऋषिमुख पर्वत पर प्रवेश करेगा तो तेरे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो हनुमान जी को यह बात याद थी, और सुग्रीव जी को उन्होंने बताई कि महाराज आप भागने में एक्सपर्ट हैं, भागते ही रहेंगे, और बाली पीछा करने में। हम मंत्री सचिव होने के नाते आपको छोड़ नहीं सकते। तो विवश होकर हम भी दौड़ ही रहे हैं, लेकिन ये आखिर कब तक हम सभी दौड़ेंगे? तो एक काम कीजिए कि ऋषिमुख पर्वत पर चलिए, जहां बाली नहीं पहुंचेगा और आप विश्राम कर पाएंगे। तो इस तरह सुग्रीव महाराज रुके, स्थिर हुए, और जब स्थिर हुए तो राम मिले। यानी राम मिलने का एक सूत्र यह भी है कि आप स्थिर हो गए। श्री हनुमाष्टक जीवन का देखिए गहरा सूत्र दे रहा है। हम जीव हैं, जीव के पास एक ही कौशल होता है, एक ही कला उसको आती है। जब भी वह भयभीत होता है तो पहला काम, पहली युक्ति यही करता है कि भागो यहां से। छोटे मोटे कीट पतंग, जंतु से लेकर मनुष्य तक सब यही करते हैं, सब भागते हैं। लेकिन भागकर कहां जाएं नहीं पता। संसार में विश्राम स्थली कहीं नहीं है, और अगर कहीं विश्राम स्थली है तो केवल और केवल हरि शरण में है। तो जात महाप्रभु पंथ निहारो। अगर हनुमान तत्व आपके जीवन में आ जाए तो विश्राम संभव है, क्योंकि हनुमान जी सेतु हैं, प्रभु से मिलाते हैं। अब हम लोग तो के लिए तो हनुमान जी साक्षात सुलभ नहीं है, तो हम आप हनुमत तत्व का सहारा ले सकते हैं प्रभु को पाने के लिए। और हनुमत तत्व क्या है? सीधा सा उत्तर है हनुमत गुण, हनुमान जी के गुण, जिसमें सर्वप्रथम स्थान है वैराग्य का। तो जीवन में अगर वैराग्य आ जाए, फिर जहां आप हैं वही परम धाम हो जाता है। क्योंकि सुग्रीव जी को चलना नहीं पड़ा, प्रभु राम सुग्रीव जी के पास पहुंचे। तो जहां आप हैं वही परम धाम हो जाता है, और ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान राम ने सबरी माई से कहा भी था, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यानी ईश्वर प्राप्ति का अर्थ ही हुआ अपने असली स्वरूप को पा जाना, अपने प्रेम को पा जाना, और यह संभव है वैराग्य से।
जगत में रहते हुए जगत के भोगों को भोगते हुए सदा स्मरण रखना कि मैं दास हूँ और यह सब जगत मेरे मालिक का है। उनकी कृपा से मुझे कुछ मिला है, कुछ कर्म मिला है, कुछ कर्तव्य मिले हैं, तो मैं करता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। और यही भाव हनुमत भाव है। सुग्रीव महाराज प्रभु को पाने के बाद ही निज स्वरूप को प्राप्त कर पाए, क्योंकि आपको याद होगा कि उसके पहले प्रभु श्री राम से मिलने के पहले वो क्या थे? एक भगोड़ा थे और ऋषि मतंग के सांप के सहारे उनके लिए वह वरदान बन गया था, क्योंकि वहां बाली आ नहीं सकता था। लेकिन मूलतः वह एक भगोड़ा थे, भाग कर आए थे। लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रभु के मिलने से उनको एक पद मिला, सखा पद मिला, उनको एक जीवन का लक्ष्य मिला। और फिर हम देखते हैं कि वे शोकाकुल नहीं हुए, भयातुर नहीं हुए, शोक भय से मुक्त हो गए, और यही परम पद की प्राप्ति है। एक बात और इस पद से समझनी होगी। निसंदेह देखिए, सुग्रीव जी संकट में जी रहे थे और उनके साथ साक्षात हनुमान जी भी थे, तथापि सुग्रीव जी भयभीत थे, सभीत थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे थे। गीता में भगवान कृष्ण ने वैराग्य भाव से अर्जुन को युद्ध में लड़ने को कहा था। तो वैराग्य का अर्थ यह नहीं हुआ कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाना। वैराग्य का अर्थ हुआ अक्रियात्मकता को छोड़ना। वैराग्य का अर्थ हुआ आसक्ति रहित संसार में सक्रियता। सुग्रीव जी राह देख रहे थे, क्योंकि उनको कोई राह मिल नहीं रही थी, जबकि साथ में बल बुद्धि के धनी, बल बुद्धि निधान हनुमान जी उपस्थित थे। तो और एक तरह से आप यह भी कह लीजिए कि हनुमान जी की प्रतिभा का इतना बड़ा पराभव आश्चर्यचकित करता है। अब अगर इसको तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो सुग्रीव जी जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे आपके प्रतिनिधि हैं। और हनुमान जी गुरु स्वरूप हैं। तो गुरु रूप में जीव को निर्मल बनाकर ईश्वर प्राप्ति के अनुकूल हनुमान जी उन्हें बना तो देते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि सुग्रीव जी के पास कोई लक्ष्य नहीं था। हनुमान जी सचिव सेवक भाव में भी थे, तो अपने मालिक को वे आदेश नहीं दे सकते थे। पर हरि शरण होते ही, जो कि हनुमान जी की कृपा से ही हुई, हरि शरण में आते ही हनुमान जी की कृपा और दुगनी हो गई। हनुमान जी एक्टिव मोड में आ गए और फिर हम देखते हैं कि मित्रता करवाते हैं, बाली वध होता है, लंका कांड की आगे की घटना घटित होती है। तो उनके योग क्षेम का वहन करते हैं। हनुमान चालीसा में बाबा ने लिखा भी है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। हनुमान जी ने उपकार किया, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी ने उपकार किया, यानी सुग्रीव जी योग्य पात्र नहीं थे, पर हनुमान जी ने उन पर कृपा की, राम से मिलाया और राजा बना दिया। और राम से मिलकर व्यक्ति राजा ही बनता है। और श्री संकट मोचन हनुमान की यही बड़ाई है कि वे राम से मिलाते हैं। और इस तथ्य से सभी परिचित हैं, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में इन्हीं बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
नमस्कार।